कि 4 भाग गए थे अपना ईमान बेचकर। ये 4 भाग गए थे, अब इंशाअल्लाह 24 आएंगे इंशाअल्लाह। तो दिन ओवैसी से आपके वोट बैंक पर असर पड़ता है, उनको साथ क्यों नहीं मिला लेती आरजेडी? जहाँ लड़े लड़ते रहे, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी लड़े कोई दिक्कत नहीं, उनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी है। बिहार में कौन सी पार्टियां चुनाव नहीं लड़ना चाहती है? हम नहीं ना जा रहे हैं हैदराबाद चुनाव लड़ने। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बिहार की, बिहार के इलेक्शन की, जहां एक एक वोट हुकूमत की तकदीर बदल देता है। बीजेपी और नीतीश कुमार की ताकत को ललकारने अब सीमाचंद से निकलकर एक नया खिलाड़ी मैदान में है, असदुद्दीन अवैसी और इनकी पार्टी ऑल इंडिया MIM। सवाल ये है कि क्या ये बिहार की सियासत का नया मुअम्मा बनने जा रहे हैं? बिहार असेंबली इंतखाबात की गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। नीतीश कुमार की JDU, बीजेपी और इनकी NDA, RJD की महागठबंधन, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां सभी अपनी अपनी बिसात बिछा रही हैं। मगर इस बार जिस नाम ने सबको चौंका दिया है वो है असदुद्दीन अवैसी और इनकी पार्टी ऑल इंडिया MIM। अवैसी ने हमेशा सीमांचल को ऑल इंडिया MIM का गढ़ माना है। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार जैसे अजला में इनकी पार्टी ने पिछली बार अच्छी कारकर्दगी दिखाई, लेकिन अब अवैसी सिर्फ सीमांचल तक महदूद नहीं रहना चाहते। इनकी सीमांचल न्याय यात्रा ने साफ इशारा दे दिया है कि वो अपनी पार्टी को पूरे बिहार में फैलाने की तैयारी कर रहे हैं। याद रखो, मेरे आने से तुमको अगर पेट में दर्द हो रहा है, तुम्हारी रातों की नींद हराम हो चुकी है, तो मैं अपने मकसद में कामयाब हो रहा हूं। सियासी माहिरीन का मानना है कि अवैसी की हिकमत अमली 2 बड़े नुकात पर टिकी हुई है। पहला, मुस्लिम वोट बैंक जो बिहार की कुल आबादी का तकरीबन 18% है। दूसरा, दलित और पसमानदा तबके के साथ इत्तेहाद जो रिवायती पार्टियों से नाराज नजर आते हैं। तकलीफ तेजस्वी को क्यों हुई, नीतीश को क्यों हुई? क्योंकि ये समझते हैं कि मुसलमान इनका बंदी है, मुसलमानों को गुलाम बनाकर रखेंगे और जैसे चाहे उनको इस्तेमाल करेंगे, इनका इस्तेसाल करेंगे, इनको धोखा देकर वोट लेंगे। मगर मजलिस जब बिहार में आई तो हमने इन तमाम से कहा कि हम तुम्हारे मोहताज नहीं रहेंगे। सासाराम, चंपारण और गोपालगंज जैसे अजला ऑल इंडिया MIM के अगले हदफ हैं, अगले टारगेट हैं। यहाँ मुस्लिम आबादी के साथ साथ दलित और मजदूर तबका भी बड़ी तादाद में मौजूद है। अवैसी समझते हैं कि यही वो वोटर्स हैं, वो पार्टी को नई ताकत दे सकते हैं जो यंग वोटर्स हैं। मिथिलांचल यानी दरभंगा और मधुबनी जैसे इलाके भी अवैसी की नज़र में हैं। यहाँ बड़े तालीमी इदारे हैं और नौजवान वोटर्स ऑल इंडिया MIM के लिए नई जमीन साबित हो सकते हैं। सीमांचल का नौजवान लड़का लड़की एक दिन बिहार की क़यादत करेगी, वो दिन दूर नहीं है मेरे अजीज दोस्तों। अब सवाल यह है कि ऑल इंडिया MIM के बढ़ते कदमों से किसको सबसे ज्यादा नुकसान होगा? बीजेपी और JDU की ताकत मुस्लिम इलाकों में कमजोर पड़ सकती है। RJD जो अब तक मुस्लिम यादव वोट बैंक पर भरोसा करती रही है, इसके सामने एक बड़ा चैलेंज खड़ा हो जाएगा। कांग्रेस जो पहले ही कमजोर हालत में है, इसके लिए ऑल इंडिया MIM का बढ़ना मजीद मुश्किलात पैदा करेगा। यानी ऑल इंडिया MIM सिर्फ एक इलाकाई खिलाड़ी नहीं बल्कि एक किंग मेकर भी बन सकती है। मैं जो फिजा देख रहा हूँ, जो तब्दीली पैदा हो रही है, 5 साल पहले ऐसे हालात नहीं थे। जहाँ कहीं भी हम नुक्कड़ सभा करने गए, वो नुक्कड़ सभा जाकर एक जनसभा में तब्दील हो गई। अगर ऑल इंडिया MIM सीमांचल के साथ साथ सासाराम, चंपारण, गोपालगंज और मिथिलांचल में भी कदम जमा लेती है तो बिहार के सियासी मंजरनामे में हलचल मचना तय है।
सीमांचल में न्याय यात्रा के तहत आए हैं। ये कारवान इंसाफ है जो 2 दिन अपना मुकम्मल कर चुका है और 2 दिन बाकी है। आज बायसी और अमोर का दौरा होगा पूर्णिया जिला में और कल इंशाअल्लाह कटिहार का दौरा होगा। और ये हलचल सिर्फ रियासत तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि कौमी सियासत में भी ऑल इंडिया एमआईएम को एक नई ताकत मिलेगी। बिहार के इलेक्शन का सवाल अब सिर्फ ये नहीं है कि बीजेपी या नीतीश कुमार जीतेंगे या लालू या तेजस्वी का गठबंधन। असल सवाल ये है कि सीमांचल से निकलकर अवैसी कहां तक बिहार की सियासत पर छा पाते हैं। क्या ऑल इंडिया एमआईएम वाकई एक मुतबादल के तौर पर उभरेगी या ये सिर्फ वक्ती शोर है? जवाब मिलेगा आने वाले इंतखाबात में। अब देखिए जब लिस्ट आएगी तो इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। चुनाव तो लड़ेंगे। मैं हूं आपका दोस्त जाहिद अल कसेरी। आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब चैनल आज की आवाज औरंगाबाद। मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा साथ दें। हम आप तक लगातार नई अपडेट लेकर आते रहते हैं। बहुत बहुत